हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल ₹1 सस्ता, फी लीटर कीमत ₹256.13 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 कमी, नई कीमत ₹263.95 मुकर्रर। मिट्टी के तेल में ₹3.20 कमी के बाद फी लीटर कीमत ₹171.65 पर आ गई। लाइट डीजल ₹5.25 सस्ता किया गया, फी लीटर कीमत ₹155.81 मुकर्रर। अफगान तालिबान की टीटीपी को मदद की वजह से पाकिस्तान में हमले बढ़े। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने में अफगान तालिबान का किरदार फिर बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम टीटीपी को अफगान तालिबान की मुसलसल मदद है। अफगान तालिबान टीटीपी को माहाना $43,000 देते हैं। लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट भी करते हैं। 4 सूबों कन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पख्तीका में नए तरबियती मराकज़ कायम किए गए। अफगान तालिबान की सफ़ों के अंदर से भर्तियों में इजाफा हुआ। मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 15 खारजी जहन्नुम वासिल बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के लेफ्टिनेंट और 3 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इंटेलिजेंस मालूमात पर डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में खारजियों के ठिकाने को निशाना बनाया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फरमान उर्फ साकिब समेत 9 खारजी मारे गए। मरने वालों में दहशतगर्द अमानुल्लाह उर्फ तूरी, सईद उर्फ लियाकत और बिलाल भी शामिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दूसरे ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलावल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान भी शहीद हुए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम और शहीद के रिश्तेदारों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए IMF को रजामंद कर लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। IMF वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को 2 साल कबल मौसमियाती तब्दीली से $30 अरब का नुकसान हुआ। नया कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। IMF वफ़द मौसमियाती तब्दीली के इक़दामात और अहदाफ का जायजा लेगा। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। इमारतें लर्ज़ उठीं। लोग कलिमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 थी। गहराई 17 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 8 किलोमीटर जनूब मशरिक़ था। ज़लज़ले के झटके रात 10:48 पर रिकॉर्ड हुए। किसी जानी या माली नुकसान की फौरी इत्तला मौसूल नहीं। बानी PTI की 26वीं तरमीम के दौरान गायब रहने वाले MNAs को पार्टी से निकालने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने सीनियर क़यादत को हिदायत कर दी कि जिन अरकान ने तरमीम की हिमायत की उन्हें पार्टी से बरतरफ किया जाए। बानी को शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के मुखालिफ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। बानी का बरहमी का इजहार। शेर अफजल मरवत के हमायती रहनुमाओं के नाम भी मांग लिए। हमायत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। रावलपिंडी की रियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में लड़ाई। दोनों में तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। फवाद चौधरी ने थप्पड़ रसीद कर दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिरे। बाजू में भी चोट आई। जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को टाउट और गद्दार कहा। शुएब शाहीन ने जवाब दिया, अपने काम से काम रखो, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई। बादशाह फवाद चौधरी ने बताया कि शुएब शाहीन ने बानी का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा। बानी से तस्दीक की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने शुएब शाहीन से कहा कि बानी का नाम लेकर ऐसी बातें न किया करें। बानी के हुक्म पर हमने सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। पंजाब के सहराई इलाके चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। इफ्तिताही तकारीब में
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ज़रई मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, फ़ौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत जारी रखेगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। आर्मी चीफ और वज़ीर आला ने ग्रीन मॉल, स्मार्ट एग्री फार्म सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया। हैदराबाद में सिंध के नामवर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी की हलाकत कैसे हुई, तहकीकात जारी। डॉक्टर के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश के जिस्म पर तशद्दुद के 3 निशान पाए गए। डॉक्टर की शर्ट से मिट्टी के तेल की बू महसूस की गई। कुछ अर्सा कबल आकाश अंसारी ने लेपालक बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था। लाश का पोस्टमार्टम हो गया। रिपोर्ट आज सामने आने का इम्कान है। जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों की रिहाई का छठा मरहला। हमास ने 3 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रूसी नयाद इसराइली एलेक्जेंडर, अमरीकी नयाद सागी और इसराइली लायर हुर्न शामिल। इसराइल ने भी मुआहिदे के तहत मजीद 369 फलस्तीनियों को रिहा किया। उधर हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। शानदार इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर शाही किला के दीवान आम में होगी। पीसीबी और आईसीसी के हुक्काम भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। रिहर्सल जारी। पाक फिजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। आज बांग्लादेश और पाकिस्तानी शाहीन्स का प्रैक्टिस मैच होगा। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में मद्दे मुकाबला आएंगी। रावलपिंडी की रियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में लड़ाई। दोनों में तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। फवाद चौधरी ने थप्पड़ रसीद कर दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिरे। बाजू में भी चोट आई। जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को टाउट और गद्दार कहा। शुएब शाहीन ने जवाब दिया, अपने काम से काम रखो, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई। बाद अज़्ज़ा फवाद चौधरी ने बताया कि शुएब शाहीन ने बानी का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा। बानी से तस्दीक की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने शुएब शाहीन से कहा कि बानी का नाम लेकर ऐसी बातें न किया करें। बानी के हुक्म पर हमने सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। और शहर इक़्तिदार में सजा यूरो विलेज फेस्टिवल। आलमी सकाफत के रंग बिखर गए। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत दीगर मगरबी ममालिक के स्टॉल्स लगाए गए। मारूफ गुलकार फरहान सईद की परफॉर्मेंस ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना केवानका का कहना था कि फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तानियों को मगरबी सकाफत का मुस्बत चेहरा दिखाना है।